हेलो एवरीवन, आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे। आज के वीडियो सेगमेंट में हम सभी लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर जानेंगे, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। डायग्राम के माध्यम से पहले हम दोनों कोशिकाओं की संरचना को समझ लेते हैं और फिर अंतर को एक एक करके क्लियर करेंगे। आदि सेल इज द ठीक है बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणु की कोशिका है जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एंड दिस सेल इज द यूकैरियोटिक सेल, ये एक एनिमल कोशिका है, जंतु कोशिका है, जिसकी संरचना को हमने बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु कोशिका की संरचना देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस की जगह पर यहाँ पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी इनमें केंद्रकाभ पाया जाता है। जबकि इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 मोटी लेयर्स बैक्टीरियल सेल में पाई जाती हैं, जिनसे सराउंड होती है। आउटर लेयर्स जो ये रेड कलर की बाहर सबसे बनाई गई है, दिस लेयर इज नोन एज द कैप्सूल वॉल। इसके अंदर जो ब्लू कलर की मोटी लेयर बनाई गई है एंड दिस लेयर इज नोन एज द सेल वॉल, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। और उसके अंदर जो ब्लैक कलर की लेयर बनाई गई है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बैक्टीरियल सेल का फीचर है। यानी बैक्टीरियल कोशिका के अंदर कैप्सूल वॉल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी 3 लेयर पाई जाती है, जबकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की जगह पर केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड पाया जाता है। इसके अलावा जीवाणु कोशिका में मीजोसोम पाए जाते हैं। और सुन लेते हैं, इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुई अवस्था में राइबोसोम पाया जाता है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीवाणु कोशिका की एक स्पेशलिटी और है, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है और आरएनए जॉइंट्स फॉर्म में एक संयुग्मित रूप में भी पाया जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। दोबारा सुनेंगे, जीवाणु कोशिका बाहर से 3 परतों से घिरी होती है। जीवाणु कोशिका की बाहर परत को कैप्सूल, मध्य परत को सेल वॉल और अंदर की परत को हम ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आंतरिक भाग में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके उंगली सदृश संरचना बनाती है जिसे मीजोसोम भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक स्पेशली डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। और बाहर की तरफ बहुत सारे फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। तो यह एक बैक्टीरियल कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। यूकैरियोटिक कोशिका को देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका बाहर की तरफ से केवल एक ही परत से, एक ही लेयर से सराउंडेड होती है। प्लांट सेल एक अपवाद है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाया जाता है, यानी बाहर से केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है। दिस झिल्ली, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर द्रव्य सेमी लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य के आंतरिक भाग में एक मुख्य कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, जो रेड कलर का बना हुआ है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अंदर की तरफ ब्लू कलर का जो लिक्विड मटेरियल है ये न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहलाता है। और उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच बीच में ब्रेक होकर स्पेस या पोर्स बनाती हैं। दिस स्पेस, इस स्पेस को हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल सेंटर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। ये सारी संरचनाएं मिलकर केंद्रक का निर्माण करते हैं। जबकि आपने अभी देखा इस पूरे कोशिका में कहीं भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्जी काय की संरचना है। और केंद्रक के बाहर दोहरी झिल्ली का ये मुख्य भाग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आरईआर और एससीआर 2 रूप में बना होता है। ये सभी कोशिकांग दोहरी झिल्ली के होते हैं जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये कभी भी दोहरी झिल्ली के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में भी पाया जाता है और अधिकतर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जबकि यहाँ केंद्रक ही नहीं है तो डीएनए केवल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक बड़ा सा वैक्यूल यानी एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है और प्लांट सेल में इसका आकार और भी बड़ा होता है, जबकि इस कोशिका के अंदर कोई रिक्तिका या वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। अब हम दोनों के अंतर को देख लेते हैं। एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कान खोलकर सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक इज टोटली एब्सेंट, कंट्रोल सेंटर इज टोटली एब्सेंट, ब्रेन ऑफ सेल इज टोटली एब्सेंट। क्लियर?
केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक की जगह पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियॉइड, लूला, लंगड़ा, विकलांग केंद्रक पाया जाता है। एक एग्जांपल हम देते हैं, एक टीचर जो स्वतः चलकर आए और फिर आपको वो पढ़ाकर चला जाए, वह एक पैरों से चलकर एक पूर्ण विकसित अध्यापक है। एक टीचर जिसको डिसवैलिड हो, दो लोग पकड़ के लाए, कुर्सी पर बैठाए, पूरा दिन आपको पढ़ाए, फिर उठाकर लेकर चले जाए। तो बायोलॉजी ने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सख्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी एक असख्त केंद्रक पाया जाता है, लूला, लंगड़ा, विकलांग केंद्रक पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियॉइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सख्त केंद्रक मतलब चलकर आने वाला टीचर पाया जाता है, यानी टीचर के समान एक पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है जो सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। पहला अंतर। दूसरा देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आंतरिक भाग में कोई भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है। सभी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, अंतःद्रव्य जालिका अनुपस्थित होते हैं, जबकि दोहरी झिल्ली के कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर, राइबोसोम केवल बिखरे हुए अवस्था में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका पर भी पाया जाता है और बिखरे हुए अवस्था में यह राइबोसोम कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। अगला अंतर देखेंगे, डीएनए कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। प्लाज्मिड और न्यूक्लियॉइड के रूप में दो मुख्य डीएनए पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो केवल साइटोप्लाज्म में होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में यह डीएनए गुणसूत्र के साथ हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर ही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जो केंद्रक में भी पाया जाता है। यानी प्रोकैरियोटिक का डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोटिक का डीएनए केंद्रक में भी पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ब्रह्मांड के सभी जीवाणु, बैक्टीरियल सेल, सभी साइनोबैक्टीरिया की कोशिका और माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, जिसे प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जबकि इसका मुख्य और बेहतर उदाहरण पादप एवं जंतु कोशिका होता है। तो मुझे समझ में आ गया है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।